सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, योगीराज कृष्ण भगवान की जय हो, पार्वती ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो, हर हर महादेव की जय, नगर खेड़े की जय हो, निर्मल नगर की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, गीता के ज्ञान की जय, सीता के राम की जय, कृष्ण भगवान की जय, दादा ज्ञानी राम की जय, अपने पिता भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो, जिसने दिया शरीर, अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो, जिसने दिए संस्कार, फिर होया प्रभु से प्यार। लक्ष्मी माता की जय, गणपति भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, गणपति याद बनाई के, गणपति याद बनाई के, मैं सुमरु शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवा। गणपति याद बनाई के, मैं सुमरु शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवा। बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की। ओम परमात्मने नमः, सच्चे दरबार की जय, ओम परमात्मने नमः, ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सदगुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, सबसे दरबार की। यूट्यूब पर 3 देव हरियाणा चैनल देखने वाले भाई सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। राम 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 राम। ओम परमात्मा हरे राम। कहते हैं भाई 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में केवल पाई 2 ही बात, किसी को सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में केवल पाई 2 ही बात, किसी को सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। तो करनी भरनी है भाई, जैसा भी इंसान कर्म करता है ना, उसका कहते हैं ना पाप का खड़ा भर ले, वो चीज़ तो ऊपर आओगी एकदम। सच्चाई कौन दबा सके भाई, साल में 6 महीने में 1 में 2 में वो चीज़ ऊपर आई। तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में केवल पाई 2 ही बात, किसी को सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। तो हो सके अपने जीवन में ना किसी को दुख ना देगा, वो जीवन में आपका स्वयं आएगा। अगर आपने किसी को दुख दिया, किसी की आत्मा रुलाई, किसी की आत्मा दुखाई है, तो वो चीज़ तो देखो एक दिन 100% आएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहाँ तक बचेगा आदमी। पाप का खड़ा भरते हैं धड़ाका उठ। किसी की अगर आत्मा दुखाई है, आत्मा रुलाई है, अपने से गरीब की, अपने से छोटे की, देखो वो चीज़ एक दिन सामने आएगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ज्योति सती तपस्वी आचार्य शास्त्री विद्वान महापुरुष ना बच पाए, करनी बनी है बात। जैसा भी हम कर्म करते हैं वो चीज़ एक दिन सामने आती है। तो जहाँ तक हो सके अपने से किसी भी गरीब की आत्मा ना दुखाए, ना रुलाए। कहते हैं हिम्मत सता किसी गरीब को, गरीब रो देगा, और भगवान ने सुन ली तो 3 जहाँ से खो देगा। बोलो सबसे दरबार की जय। तो अपने से छोटे किसी भी गरीब की आत्मा और मजदूरी नहीं रखनी चाहिए। बोलो सबसे दरबार की जय। अपने से छोटे किसी भी गरीब की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। जितना भी हो सके तन से मन से धन से अपने से छोटे गरीब की सहायता नहीं कर सको तो उसको रुलाओ भी ना। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान। तो निचोड़ है भाई 4 वेदों का। बोला भाई 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में केवल पाई 2 ही बात, किसी को सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। तो जहाँ तक हो सके अपने तन से मन से धन से किसी का बुरा ना चाहे, कोई भी सबका भला चाहिए। भक्तों काट दे तो माँ जैसा होता है, ये तो गुस्सा भी हो जाए सोच रहे जब भी कुछ न कुछ देगे, झाड़ा सा लाग जाए। भक्तों काट दे माँ जैसा होता है, इनका कभी भी जीनो बुरा नहीं मानना चाहिए। तो गुस्सा भी होगा, कुछ कह देंगे समझ ले झाड़ा सा लाग। बड़ा सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। इनका हृदय माँ जैसा होता है, भक्तों का हृदय तो एक माँ जैसा होता है, क्योंकि भगत भक्ति करते हैं। जो भक्ति करता है ना जो भगत, आप और हम तो एक सामान्य है भाई, साधारण। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, और व्यापार मेरा कर्म है, और दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता, मेहनत मेरी पूजा, ग्राहकों का संतोष, यही मेरा प्रसाद।
मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ, व्यापार मेरा कर्म है, दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता, मेहनत मेरी पूजा, ग्राहकों का संतोष यही मेरा प्रसाद। देखो जो देता है वो देवता होता है। तो ग्राहक तो हमारे को मान ले देगा जाए भाई, 2 रुपये 4 रुपये, मान ले कोई 100 रुपया सामान लेगा, तो 100 रुपये में 10 रुपये 12 रुपये हमारे कोई बच्चे मान ले, तो वो देगा गया हमारे को। तो ग्राहक तो हमारा देवता है, जो देता है वो हमारा देवता है, ग्राहक तो हमारा देवता। दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक मेरा देवता, मेहनत मेरी पूजा, हर ग्राहकों का संतोष यही मेरा प्रसाद। बोलो सच्चे दरबार की। तो कर्म प्रधान है भाई। देखो इंसान को कर्म करना चाहिए, परीक्षा तो आएंगी भाई, चाहे गृहस्थ आश्रम है चाहे भक्ति आश्रम है, देखो परीक्षा तो आएंगी। पेपर तो जरूर देने पड़ेंगे, कितनी भी आदमी तैयारी कर लेता है ना, पेपर तो उसका टीचर, उसका गुरु, उसका प्रोफेसर लेता है, पेपर तो देने होंगे। तो सावन का महीना चल रहा है, इसके अंदर भक्ति भजन है ना, थोड़ा करना चाहिए। अपने बच्चों को एक आदि कहे भाई नमस्कार करके आओ, शिव जी के मंदिर में है ना, भगवान शिव जी को नमस्कार करके आओ। जाता भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जाता भी पैदल जाओ। मान लिया आपके घर से 1 किलोमीटर मंदिर दूर है, तो अपना जाता भी सुमन करे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आता भी सुमन करे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये दिन विशेष है, इसके अंदर भक्ति बढ़े, शक्ति बढ़े, लक्ष्मी बढ़े, शांति बढ़े, शुद्धता पवित्रता हो, एक जीने की कला आती है भक्ति से। अरे भोलानाथ तो ऐसा न जाने के दे दे, भोलानाथ ऐसा अगर राजी हो जाए न जाने के पकड़ा दे। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो एक आधी बार अपने बच्चों का, मान लिया 1 किलोमीटर आपका घर का मंदिर दूर पड़ा है, आधा किलोमीटर है, अपने बच्चों का नमस्कार करके आज शिव जी को ये दूध का लोटा तैयार कराया, इसमें दूध है, चीनी है, थोड़ा डाला है, हाँ तुलसी का पत्ता, भगवान शिव जी भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाकर यार नमस्कार करके आइए वो भगवान को। तो उन्हें जाने क्या कर्म सुधर जाए, तो उसको है ना तपस्या बनती है, तपस्या बनती है आपके बच्चे की, और उसका भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। सावन का महीना बड़ा शुद्ध हो है, पवित्र हो है, भक्ति को देने वाला, शक्ति को देने वाला, लक्ष्मी को देने वाला, शांति को देने वाला, शुद्धता पवित्रता, न जाने क्या क्या चीज़ दे दे। नवरात्र के 9 दिन और ये सावन का महीना, ये एक भक्ति का बहुत बड़ा भक्ति का रहस्य है, इसके अंदर गुप्त रहस्य है भक्ति का। इन दिनों में थोड़ा सा उपासना करती हैं, काफ़ी माताएं बहनें देखी हैं सड़कों पर, क्या है ना, भगवान शिव जी को नहलाने के लिए जावे हैं, पैदल जाओ पैदल आओ, काफ़ी तो बड़ी बड़ी माताएं हैं, माताएं बहनें हमारी नगरी से आओ, देव कॉलोनी से है ना, काफ़ी माताएं बहनें देखी मैंने, अपनी नगरी से भी काफ़ी माताएं बहनें, और देव कॉलोनी से भी ना, शिव जी भोले पे है ना, मंदिर में पैदल जाऊँ पैदल आऊँ, एक तपस्या बढ़ती है। मेले वेले में कुछ ना है, यूँ कहते मेला, या तो मेला मेली का, या धक्का पेली का, या पैसा देली का। आदमी जब जाता है ना, मंत्र जाप करता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो शिव जी भोले को पता लग जाए। घर से जब आप एक कदम भी उसके लिए निकालते हो तो पता लग गया है। तो मेरी एक और प्रार्थना है, जोड़ के नंबर निवेदन कि काफ़ी माताएं बहनें मंदिर में जाना, सबसे पहले वहाँ पर पक्षी या उनको डालो दाना, कोई गरीब आदमी है उसको भी कुछ न कुछ दे कर आना है ना, कोई खाने की चीज़ ले रहा हो, मान लिया आपने 6 केले ले लिए, मान लिया आपने 2 केले सब्जी को चढ़ा दिए, 4 केले गरीबों में बांट दिए, तो उसको भी देना चाहिए। मंदिर का जो पुजारी सेवा करता है उसको भी दान दक्षिणा देगा, थोड़ा 10 रुपये 11 रुपये 21 क्या जितनी भी आपकी आत्मा मानती है, जो दिन रात सेवा करो उसको भी कुछ न कुछ देना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। जो बाहर बैठे ना गरीब आदमी, उनका अपना रोल है, भगवान को शिव जी को आपने नहलाया है उसका अपना रोल है, मंदिर को पुजारी को मान लिया आपने कुछ न कुछ दिया है, नमस्कार उसको भी करके आए, तो उसका अपना रोल है। जितनी आपकी आस्था उतना किया हो, बहुत ज़्यादा करने से भी आदमी की दुख पावे। ये किसी की माँ न कहिए कि बेटा आज अमावस्या है और तू ऐसा करना कि 100 रुपये का गुमों को चारा डाला, तो खाता पीता राजगर था, बेटा 250 रुपये का डाला चारा, गुड़ खिलाया, गुड़ भी चारा भी 250 रुपये का दान कराया बेटा। तो माँ ने पता लग गया, माँ ने गुस्सा हुई, एक मैंने आपको 100 रुपये का बोल था और आप 250 रुपये का चारा डाले। तो एक परिवार की सहमति से जो काम है ना उसमें फलीभूत होता है, उसमें सुकून मिला, शांति मिला, वो चीज़ लगती है। आपकी माँ ने 100 रुपये दिए थे कि 100 का चारा डाला, तो 150 रुपये अपने पल्ले से लगा कर लड़का 250 रुपये का डाला, गुड़ भी ले लिया कुछ। देखो उसका तो लगेगा लड़के का, तो उसने अपनी नेक कमाई से भी ले लिया। कि माँ ने 100 रुपये दिए थे 150 मैंने मिला दिए, उसका तो लगेगा, लेकिन उसमें माँ नहीं हो सकता, जो मैंने कहा था वो नहीं माना। बोलो सच्चे दरबार की जय। वो सुप्रीम पावर है आपके घर की माँ, तो उसने बोला था कि भाई 100 रुपये का चारा डाल के आना है, आप डाल दिया 250 का, माँ को पता लगा, गुस्सा हो।
तो उतने पैर पसार जितनी लंबी। सो हम दान पुण्य धर्म इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो पास है ना कम से कम 100-150 आदमी के दुकानदार हैं, यारे प्यारे हैं, रिश्तेदार हैं, बहादुर के मामा फूफी भांजे, काफ़ी जितने भी खून के रिश्ते हों सबके नंबर हैं। तो वो भी देखते हैं हमारी वीडियो है ना, रिश्तेदार भी, यार प्यारे सगे संबंधी, तो सब कुछ देखता है। और हमारे मित्र हैं दुकानदार यहाँ के भी, वहाँ के भी, मंडी के भी। तो उनमें जो देखते हैं कि भाई ये भगत जी है और ये है ना वीडियो डालता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। मेरे काफ़ी मित्र ऐसे हैं जो पक्षियों को दाना पानी डालने लगे और गऊँ को चारा डालने लगे। पहले कई मित्र नहीं डालते थे, लेकिन वीडियो देखने के बाद काफ़ी मेरे मित्र नित्य नेम डालें, उनके बच्चे भी डालने लगे। तो इसलिए हम डालते हैं ना। तो कहते हैं ना गुप्त दान महाकल्याण। इस हाथ से मैंने दान किया, इस हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए कि कितना दान किया। कहते हैं गुप्त दान महाकल्याण। हम तो सत्संग सुनाते हैं ना, हमारी वीडियो हज़ारों आदमी देखते हैं, तो इसलिए उस चीज़ का असर पड़ता है, हम इसलिए डालते हैं। मान लिया कि 20 रुपये के बिस्किट डाल दिए मैंने, 10 रुपये के डोगियों को रोटी नहीं आई थी अभी, तो वो चीज़ भी हमने दिखा दी। मान लिया कि 20 रुपये का, 50 रुपये का पक्षियों को दाना डालते, डोगियों को लस्सी दूध खिलाते गर्मी में। तो मान लिया 50-100 रुपये का दान क्या दिखाया, वो है ना, लगता नहीं। लेकिन हम जो डालते हैं ना उसको हज़ारों आदमी देखते हैं, उसका असर पड़ा है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम दिखाते हैं, डालते हैं। नहीं तो गुप्त दान महाकल्याण होता है। हम अपने घर का भी कोई दान करते हैं, गुप्त करते हैं। किसी भी गरीब को लेना देना कुछ भी चीज़, वो चीज़ हम बिल्कुल नहीं दिखाते, कति गुप्त करते हैं। लेकिन ये चीज़ जो एक आधी बार हम जो दिखाते हैं ना, वो नॉर्मल इसीलिए दिखाते हैं। मान लिया मैंने 10 रुपये का, 20 रुपये का बिस्किट डाल दिया, तो वो 10-20 रुपये का तो एक आम आदमी भी खिला देगा डोगियों को। कि मैं 500 रुपये का, 1000 रुपये के रोल लेकर देखा तो मैं सोचेंगे यार 1000 रुपये के मेरे से ना खिलाया तो लेकिन एक नॉर्मल आदमी, मान आम आदमी है ना, 10 रुपये 20 रुपये का तो कोई चाय की दुकान में बैठा है, डोगी बैठे हैं वहाँ चार, उन्होंने बिस्कुट डाल दिए, कोई फैन का टुकड़ा, कोई मट्ठी का, उनका पेट भर गया, बेचारे मैंने लखाओ थे डोगी। तो इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है समाज में, भूखे प्यासे जीव जंतु पशु पक्षियों को। कल एक यूनिवर्सिटी का लड़का आया था, बोले अंकल दलिए का पैकेट ले गया, बोले अंकल, बोले वहाँ पर मैं कबूतरों के लिए पानी सुबह है ना पड़ता है, अपना कोर्स करे, बोले वहाँ पर कबूतर आते हैं, जब मैं पानी डालने के लिए एक बाल्टी डिब्बा लेकर के जाता हूँ ना, तो कबूतर मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं, वहाँ दाना नहीं रहा बिल्कुल भी। यूनिवर्सिटी की बात बताई, बोले दाना नहीं, तो दलिए का पैकेट ले गया 20 रुपये का बोले डालते हैं खाने लग जाए, बोले मेरे पीछे पीछे उतर जाए, जहाज से उतरे। वो लड़का कह रहा। तो अपने बच्चों को शुरू से सिखावा, कोई दान पुण्य करना है ना, पक्षियों को, कीड़ी नाल को, भूखे प्यासे गाय को रोटी देगा, बेटा गुड़ देगा, कुत्ते बैठे बार इनको देगा। तो ये कैसे हैं, परमात्मा के बनाए हुए जीव जंतु पशु पक्षी हैं, इनको जब खिलाने लग जाएंगे ना आपके बच्चों का, हमारे बच्चों का कर्म बनेगा, धर्म बनेगा, उनका लक बनेगा, पाखंड से पीछा छूटेगा, किसी भी पाखंड में नहीं फंसेगा आपका बच्चा, क्योंकि वो नित्य नियम धर्म करता है। आगे चल के आपके बच्चे किसी भी पाखंड के अंदर नहीं फंसेंगे, क्योंकि वो नित्य नियम धर्म करते हैं। और जिसके बालक धर्म करते हैं ना नित्य नियम, वो चीज़ आगे भी आवा है, उसका ऐसी बात नहीं, वो चीज़ आगे हटती। नित्य नियम जिसका बालक धर्म करता है, कुत्ते को और पक्षियों को, कीड़ी नाल को जिमा के आता है रोज़ाना है ना, उनके लिए बातियाँ वाला कसार सा बना कर नित्य नियम 1-2 मुट्ठी डाल का आवा है। तो जो बच्चा, जिसका बच्चा है ना नित्य नियम ये 3 काम करता है, पक्षियों को दाना डालता है, कीड़ी नाल को, डोगियों को, गऊ को भी रोटी डालता है, ये 4 काम जो करता है ना जिसका बच्चा, उसने जीवन में कोई भी अपना भाग्य दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। बोलो सच्चे दरबार की। उस बालक ने जीवन के अंदर अपने हाथों की रेखा, मस्तक की रेखा, अपना भाग्य किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे काम भगवान खोल दे है। वो सर्वशक्तिमान है। जब उसके बनाए हुए जीव जंतु पशु पक्षियों को हम डालेंगे तो परमात्मा किसी रूप में हमारे को देखता है, भगवान देखा है। तो अपने बच्चों का आपको जो लगता है भाई ये मेरे घर में 5 लड़के लड़कियां हैं, एक बच्चे का भाग्य ऐसा लगा थोड़ा सा ढीला है, तो उसके हाथ से नित्य नियम डलवाओ आप, पक्षियों को दाना डलवाओ, कुत्ते को रोटी डलवाओ, कीड़ी नाल को खेतों में जाओ, बगीचे में, कहीं पार्क में, नदी नाला कहीं भी जाओ, वहाँ पर कीड़ी नाल को थोड़ा सा वो बना के ले जाओ, डालो। जितनी आपके घर की सामर्थ्य है ना उतना डालो। कोई कति गरीब है तो 1 मुट्ठी आटे का तो दाना कर सका है, वो 1 मुट्ठी का बड़ा 1 चम्मच बूरा मिला के इसमें कीड़ी नाल को जमा का आवा 1.25 साल तक, बहुत घना असर पड़ता है इन चीज़ों का। हमने जीवन में अपनी प्रैक्टिकल की हुई बातें, कोई हवा में पंप नहीं मारते, प्रैक्टिकल हुई। कई काफ़ी माता बहनों को हमने ये उपाय बताई ना, उनके काम में बढ़ोतरी हुई, उनके काम में काफ़ी सुधार आया है, क्योंकि ये परमात्मा के बनाए हुए जीव जंतु हैं, पशु पक्षी है ना, कीड़ी नाल है, कुत्ते हैं, कुत्ता बिल्ली है, गाय बछड़े बछड़ी, ये बेसहारा घूमते हैं ना गलियों में,
इनका कोई नहीं दुनिया में, किसी रूप में साधु का वेश बना के आवा, कोई भगवान का रूप, हमारे देवता का रूप, पितरों का रूप बना के आता है। कोई कोई भूखा प्यासा दरवाजे पे, कोई गाय के रूप में, कोई खागड़ बैल, छोटे छोटे बछड़े बछड़ी पक्षी, इनके रूप में कोई पितरों का रूप भी बदल के भी आ सके, देवता का रूप बदल के आ जाएगा, कोई गुरु का रूप बदल के आ जाएगी, सब कुछ संसार में है, तक कोई भी रूप लेकर के आपके दरवाजे पर आ सके। कहते हैं सब घट मेरा साइयाँ, खाली घटना कोई, सब आत्माएं भगवान की हैं। तो हमारी जितने भी हमारी वीडियो देखते हैं ना, हमारी माताएं, भाई बहनें, मित्र, हम तो सबसे आदर नम्र निवेदन कराम कि भाई पशु पक्षी जीव जंतु भूखे प्यासे तड़प का मरे, जितना भी दान होना इनको किया करो। छके हुए को खिलाने से क्या फ़ायदा भाई, उल्टी गिरेगा। इन भूखियों को डाला देख एकदम झटका न सीधी एप्लीकेशन जाएगी भगवान के घर। छके हुए को खिलाने से है ना कोई फ़ायदा नहीं, उसका तो पेट पहले भरा है, उल्टी गिरेगा। लेकिन भूखे प्यासे जीव जंतु पशु पक्षी हैं, इनको खिलाने से तुरंत एप्लीकेशन सीधी भगवान के घर जाएगी, उसकी आत्मा की पुकार सीधी जाएगी कि भगवान। उस नगर में, उस गांव में गया था, मुझे खाने की पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी, भंडार भरे हैं, परमात्मा उनके भंडार बनना, उनके घर में कभी कमी ना आए। मैं उस गांव में, उस नगरी में, उस खेड़े में वहाँ गया था कभी भी जीवन में कमी ना पड़े। तो उनकी आत्मा की जो पुकार है ना वो धर जावे। भूखे प्यासे इनको खिला रहो अपने बच्चों के हाथ से। आपके घर में 5 बच्चे हैं, जिनसे कामियों दिखाए, इसका भाग्य थोड़ा ढीला, उसके हाथ से नेते ने गिरवाओ, देख झटका। जीवन में किसी की गुलामी करने की जरूरत ना पड़े। बोलो सत्य दरबार की जय। आज का इतना आदेश था भाई। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी। बोलो सत्य दरबार की जय। अपने अपने गाँव के कुल देवता भगवान की जय। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने गांव की कुल देवी माता तेरी सदा ही जय। सच्चे दरबार की जय। नगर खेड़े की जय। अपने अपने गांव के देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। सभी देखने वाले सुनने वाले प्रभु प्रेमियों की जय हो। आपके माता पिता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। ओम राम 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 राम।